अस्सलाम अलैकुम सबको, खुदा की जान बसफर फातिमा की कहानी के 51 किस्त में खुशामदीद। आज हम फातिमा की जिंदगी के बारे में मजीद जानेंगे। एका यासीन जवान लड़की जवाई का मीर घराने से ताल्लुक रखती थी कि जहां ईमान दिल की गहराइयों से जुड़े ताल्लुक की बजाय एक समत थी। फातिमा एक ऐसे घर में पली बढ़ी जहां इस्लाम पर अमल करना अख्तियारियत था। अगर किसी का दिल करता तो वह नमाज पढ़ता या रोज हरकता। जब कोई फोता जाता तो खानदान चंद दिन कुरान पढ़ता, फिर उसे रेशमी गिलाफ में लपेट कर एक ऊंची शील्फ पर रख देता। खासम वाक़े पर मुख्तलिफ रसूमात और दुआएं अदा की जाते, अक्सर बगैर इस्लाम में इनकी हकीकी अहमियत जाने। फातिमा का खानदान छोटा था। इसके दो भाई थे। बड़ा भाई हैदर एक मशहूर अस्पताल में एक मरूफ सर्जन था, जबकि छोटा भाई सीफ अपनी नौकरी में रास्ते से भटक गया था। एकम हेंगी यूनिवर्सिटी यह दाखिल हलीने के बावजूद सीफ पढ़ाई के अलावा हर चीज में मसरूफ रहता। फातिमा सबसे छोटी खुदा एक यूनिवर्सिटी की तालिबा थी। वह अपनी पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन दूसरों के साथ आसानी से नहीं घुलते मिलती थी। सिर्फ वही लोग जवास के मजाज से मिलते थे इसके दोस्त बने। फातिमा की क्लासमेट कोरडोलीन एक ऐसे खानदान से थी जो मेहनतावर लगन को कदर केंगा से देखता था। कोरडोलीन ने यूनिवर्सिटी में दाखिल हलीने से पहले अपने इंटरमीडिएट के बाद 2 साल कुरान सीखने में गुजारे थे। फातिमा के बरक्स कोरडोलीन के चेहरे पर हमेशा सबके लिए एक मुस्कुराहट होती थी। वो क्लास में वाहिद लड़की थी जो मुकम्मल सियाह अबाया पहनती थी और अपने आप को शाइस्ता और पुरस्कून रखती थी। कुछ क्लासमेट असकाम जाकाड़ाते, इसे कलाकुआ जी से नामों से पकड़ते, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुरात और उन्हें नजरअंदाज कर देती। वो जानती थी कि वहाब ईमान के इल्गिन में मुनफर्द है और किसी को भी अपने आप को कमतर महसूस करने की इजाजत नहीं देती। फातिमा ने अब तक कोरडोलीन पर कभी ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया था जिसने इसे कोरडोलीन की मदद लेने पर मजबूर कर दिया। फातिमा ने कुरान को देखा, इसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। ऐसा लगा जिसे किसी ने इस कादल मजबूती से पकड़ लिया हो। वहां पर नीच गए जम कर रह गई। इसके हालिया सवालात के जवाब के सामने थे। ये किसे मुमकिन था? इसने पहले कभी कुरान को अस्तर नहीं समझा था। उसे हमेशा बरकत के लिए पढ़ाया गया था, उसे अपनी पेट के पीछे नहर कर एहतराम दिखाने के लिए। अबा से एहसास वाकऊ हा साजीमी किताब की हमेशा बेहरमती करती रही है। उसने हमेशा से अपने पीछे रखा, उसे वह तो जहने दे जिसकी हम मुस्तहक थी। शैतान ऐसे खेल खेलता है, लोगों को जन्नत के रास्ते भला देता है, जो यह ताब फराहम करती है, उन्हें दुनिया को जन्नत बनाने के ख्वाब दिखाता है। इसका जहन परेशान था, वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। अल्लाह की वाज़ेह निशानियां उसके सामने थीं, क्या वो वाकई उसके लिए थीं? ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, गुनाह करके अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ करता है। बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। और अपने रब की तरफ रूह लगे करो और इसके सामने जग जाओ, इससे पहले कि तुम पर अजाब आए, फिर तुम्हारी मदद ना की जाएगी। सूरज ज़ुमर। जैसे हयासु ने तर्जुमा पढ़ा, इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। इसकी आंखों में आंसू आ गए, जवास के गुलाबी गालों पर बहने लगे। कि अल्लाह ने वाकई मुझे जवाब दिया है। इसकी आवाज कान पढ़े थी और कर्ज लेना से महसूस कर सकती थी। बिल्कुल फातिमा, अगर वो आपकी रहनुमाई नहीं करना चाहता तो सोचें कि आप यहां क्यों हैं। आपने मुझसे ऐसी बातें क्यों कहें जो ज्यादातर लोग कहने की हिम्मत नहीं करते। आपके जवाब इन्हीं आयत में क्यों थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है फातिमा, ये सब हमारे प्यारे रब के मंसूबे का हिस्सा है। फातिमा का चेहरा पेला पड़ गया। इसने पहले कभी अल्लाह के बारे में इस तरह नहीं सोचा था, या शायद उसने कभी आस के बारे में सोचा ही नहीं था। क्या यह वाकई इसका मंसूबा था? यहां तक पहुंचने के लिए इसने जिन आजमाइशों का सामना किया, अल्लाह से क्या चाहता था? अब्बा से इन सवालों के जवाब चाहिए थे। जारी है जय के लिए इतना ही। अगली किस्त के लिए फॉलो करें और देखते रहें।